करते हैं हाथ जोड़िए। नमो नमो हरिहंसाणं नमो नमो सेताणं नमो नमो आयतियाणं नमो नमो उपचारणं नमो नमो लोये सहसाहूर्णम् नमो लोये सहसाहूर्णम् एसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो एसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हरि मंगलम् परमं हरि मंगलम् परमं हरि मंगलम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। नमो नमो परमेश्वरी महान कर्म सारे कट जाएंगे नमो नमो परमेश्वरी महान कर्म सारे कट जाएंगे रखो इन चरणों में ध्यान कर्म सारे कट जाएंगे रखो इन चरणों में ध्यान कर्म सारे कट जाएंगे नमो नमो परमेश्वरी महान कर्म सारे कट जाएंगे नमो नमो परमेश्वरी महान कर्म सारे कट जाएंगे चार धारी को नष्ट किया चार धारी को नष्ट किया दर्शन ज्ञान अनंत लिया दर्शन ज्ञान अनंत लिया रवि शशि समदे दिव्यमान कर्म सारे कट जाएंगे रवि शशि समदे दिव्यमान कर्म सारे कट जाएंगे नमो नमो परमेश्वरी महान कर्म सारे कट जाएंगे नमो नमो परमेश्वरी महान कर्म सारे कट जाएंगे अष्ट कर्म को नष्ट किया अष्ट कर्म को नष्ट किया अष्टमूल गुण प्रकट किया अष्टमूल गुण प्रकट किया लोकाग्र जिनका स्थान कर्म सारे कट जाएंगे लोकाग्र जिनका स्थान कर्म सारे कट जाएंगे नमो नमो परमेश्वरी महान कर्म सारे कट जाएंगे नमो नमो परमेश्वरी महान कर्म सारे कट जाएंगे पंचाचार का पालन करते पंचाचार का पालन करते मोक्षों से भी करवाते मोक्षों से भी करवाते 30 गुणों से महान कर्म सारे कट जाएंगे 30 गुणों से महान कर्म सारे कट जाएंगे नमो नमो परमेश्वरी महान कर्म
कर्म सारे कट जाएंगे। नमो नमो परमेश्वरी महान, कर्म सारे कट जाएंगे। निज मत परमत के ज्ञाता, निज मत परमत के ज्ञाता, जिन शासन के है त्राता, जिन शासन के है त्राता, अति निर्मल है श्रुत ज्ञान, कर्म सारे कट जाएंगे। अति निर्मल है श्रुत ज्ञान, कर्म सारे कट जाएंगे। नमो नमो परमेश्वरी महान, कर्म सारे कट जाएंगे। नमो नमो परमेश्वरी महान, कर्म सारे कट जाएंगे। दर्शन ज्ञान चरित्र के धारक, दर्शन ज्ञान चरित्र के धारक, निस्पृह वृत्ति के आराधक, निस्पृह वृत्ति के आराधक, स्वपर का कल्याण, कर्म सारे कट जाएंगे। स्वपर का कल्याण, कर्म सारे कट जाएंगे। नमो नमो परमेश्वरी महान, कर्म सारे कट जाएंगे। नमो नमो परमेश्वरी महान, कर्म सारे कट जाएंगे। भाव भक्ति से नमन करे, भाव भक्ति से नमन करे, हरदम इनका स्मरण करे, हरदम इनका स्मरण करे, मंजुल मन से गान, कर्म सारे कट जाएंगे। मंजुल मन से गान, कर्म सारे कट जाएंगे। नमो नमो परमेश्वरी महान, कर्म सारे कट जाएंगे। नमो नमो परमेश्वरी महान, कर्म सारे कट जाएंगे। रखो इन चरणों में ध्यान, कर्म सारे कट जाएंगे। रखो इन चरणों में ध्यान, कर्म सारे कट जाएंगे। नमो नमो परमेश्वरी महान, कर्म सारे कट जाएंगे। नमो नमो परमेश्वरी महान, कर्म सारे कट जाएंगे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, पिता आचार्य शास्त्रोन्नति करा, पूजा उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठका, मुनिवरा रत्नत्रयाराधका, पंचैले परमेश्वरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं, कुर्वन्तु नो अतुल सुखनिधान, ज्ञान विज्ञान बीजं, विलयगत कलङ्कं, शान्त विश्व प्रचारम्, गलित सकल शङ्कं, विष्णु
विश्वरूपं विशालम् भज विगतविकारम् स्वात्मनात्मानमेव भज विगतविकारम् सबसे पहले यहाँ बैठे हैं, तब तक आप सब लोगों को सूर्य आराधना का स्नान करा रही हूँ। यहाँ बैठे तब तक खाना पीना तो है नहीं, इसलिए चारों आराधना का स्नान दस बंदे परिक्रम निंदामी गरियामी अपमानम और फिरामी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी आचार्यों के चरणों में वंदन। मम गुरुवर्य आगमाचार्य गुरुमा डॉक्टर मंजू श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। महासती अक्षय श्री जी आखा जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन। तस्से समगो गुरुविद सेवा विवचना जन सदुरा सज्जाये बंद निसेवनाय सुतथ संचिंतनयादीय। उत्तराध्याय सूत्र के 32वें अध्याय की गाथा जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है और एक एक सीढ़ी किस प्रकार चढ़नी इसका आलंबन प्रदान करती है। ये बताती है किस प्रकार आगे बढ़ा जाए। तो पहला सूत्र इन्होंने बताया या पहली सीढ़ी इन्होंने बताई, सबसे समग्र गुरुविद सेवा, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करना। उसी सब्जेक्ट को हम आगे चला रहे हैं। मुझे याद आती है शैनिक राजा की। आप शायद सबको पता होगा कि शैनिक ने अपने बेटे को कोनिक को युवराज बनाया। सुना होगा आप लोगों ने। उसने अपना मगध का अधिपति मेरे बाद कौन रहेगा उसके लिए किसको सौंपा या किसको दिया अधिकार, तो कोनिक को दिया। मेरे बाद में ये राजा बनेगा। कोनिक बड़ा खुश कि मैं युवराज बना, मेरे से बड़े भाई भी हैं और मुझे युवराज कर दिया। पर व्यक्ति सुख और दुख के झूले में झूलता रहता है। कुछ समय तक आनंद की अनुभूति हुई, पर सोचने लग गया बुढ़ापे में तो मेरे पिताजी ने मुझे युवराज बनाया है, खुद अब बुढ़े हुए हैं और मुझे युवराज बनाया है। पता नहीं उनकी उम्र कितनी है, नहीं जानते किसकी उम्र कितनी है। कोई 100 साल जिएगा या 120 साल जिएगा, कुछ पता नहीं है। और ये राज्य संभाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को राज्य भोग करने के लिए मिले ना, राजा बनने का अवसर मिले ना, ऐसा ना हो। इसीलिए पिताजी के रहते हुए में राजा बन गया। और उसने क्या किया, षड्यंत्र रचा और पिताजी को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। जैसे औरंगजेब ने भी किया था, शाहजहां को जेल में डाला और खुद राजा बन गया। यही बात कोनिक की बात शाहजहां के साथ में हुई या औरंगजेब ने दोहराई। अब ये सिलसिला चल रहा था। माता ये दुखी थी, परेशान थी और शैनिक जेल में है। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद में भी जेल तो जेल ही है ना, तो भी जेल में है। वो सोच रहा है कहाँ राज्य का वैभव भोग रहा था और कहाँ मैं जेल में हूँ। और ऐसे समय में अपने आप को संभालना हर एक के बस की बात नहीं होती। शैनिक बहुत दुखी था। भगवान महावीर की वाणी निरंतर सुनने वाला फिर भी दुखी होता है। जो भगवान का एक वाक्य अगर आत्मसात कर लिया जाए
तो कैसे बेड़ा पार हो जाता है। सुन तो रहा था, आत्मसात कितना हुआ था नहीं मालूम, पर आत्मसात उसने किया भी था, तभी तो तीर्थंकर नाम धर्म का बंधन भी कर लिया। पर उस समय में बड़ा दुखी हो रहा था और एक दिन खिड़की में खड़ा हुआ है, गवाक्ष में खड़ा हुआ है और देख रहा है उस कोनी को। तो कोनी को वो किस रूप में देखता है कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो उसी की ओर आ रहा है। जब पिताजी ने ये बात देखी तो सोचने लग गए, अभी तो मुझे जेल में डाला है इसने, किस जन्म का वेद है जो जेल में डाला है इसने, और ये कुल्हाड़ी लेके आ रहा है, मतलब मुझे खत्म करने के लिए आ रहा है, मेरी तरफ से आ रहा है। यही भावना आपके सामने अगर ऐसी स्थिति बने तो आप तो यही सोचोगे ना कि मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो सोचता है सैनिक उस समय में, बेटे के हाथ से मरने से तो अच्छा है अपने आप में। और उसने अपने हाथ में जो हीरे की अंगूठी थी उसको ग्रहण किया और उसने अपना जीवन खत्म कर दिया। वास्तविक देखा जाए तो कोनी आ रहा था पिताजी के बंधन तोड़ने के लिए, वापस राजमहल में लाने के लिए, क्योंकि उस समय में घटना ऐसी घटित हुई थी, कोनी अपने बच्चे को खिला रहा था। तो चेला ने देखा, उसके आंखों में पानी आ गया, कहती है कि देखो आज ही अपने बच्चे को खिलाया, कितना सुकून मिल रहा है इसको। और बच्चे को खिलाते खिलाते उसका ध्यान कहा गया अपनी माँ के पास। माँ के आंखों में आंसू देखे, माँ आप क्यों रो रही है ना, आपको किस चीज की कमी है। अब वो कहती है सारे राजसी सुख वैभव मेरे चरणों में है, मैं राजमाता हूँ, सोच रही हो किस चीज की कमी ये पूछ रहा है मुझे, मेरा पति तो जेल में पड़ा है तो कमी पूछ रहा है ये मुझे। माँ बता क्या किस चीज की कमी है जो आपके आंखों में आंसू हैं। वो कहती है बेटा बस पुरानी कुछ बात याद आ गई, बताओ मुझे, मैं आपके दुख का निवारण करूंगा। माँ कहती है अगर ऐसी ही बात है तो सुन, जिस बच्चे को तू अभी गोदी में लेके बैठा हुआ है वो छोटा सा है, और तू जब जन्मा था उस समय में मैंने तो तुझे कचरा पेटी पे डाल दिया, क्योंकि मैं तेरे जन्म से पहले मेरे मन में ये भावना पैदा हुई थी कि मैं पति के कलेजे का मांस हूं। तो मतलब ये बेटा बाप का हत्यारा निकलेगा, ऐसा मुझे लगा था। और साक्षात मैं देख रही हूँ, तूने बाप को जेल में डाल रखा है, और तेरे पिताजी को जब ये पता लगा कि मैंने कचरा पेटी पे डाल रखा है, उस समय में वो तुरंत दासियों को भेजा, उसे उठा के लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। जब तक लेके आए तो मुर्गों ने कुछ चोंच मार दी थी तुम्हारे उंगलियों में, तो उंगलियों में पस पड़ गई थी। छोटा सा बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, कोमल सा बच्चा, तुरंत पस पड़नी स्वाभाविक थी। पिताजी की आंखों में तेरे आंसू आ गए और उन्होंने वो पस जो है चूस चूस के निकाली थी बाहर, और तुझे स्वस्थ बनाया था और तुझे जीवन जीने लायक बनाया। आज तू है कि उसी पिताजी को कहाँ डाल रहा है, जेल में डाल रखा है तूने। और तेरे पिताजी ने तेरे ऊपर इतना उपाय किया, बस तूने बच्चे को हाथ में ले रखा है, तुझे वो घटना याद आई। और कौन ही सोचता है अरे ऐसा किया तो मैं कितना धिक्कारने योग्य हूँ, और उसी समय उठा, कुल्हाड़ी हाथ में ली, अभी जाके पिताजी के बंधन तोड़ता। और वो किसी को क्या कहती, मैं खुद जाऊंगा, खुद बंधन तोड़ूंगा। पर सैनिक के मन में आया कि मेरे को मारने के लिए। जो हम आंखों से देखते हैं, सैनिक ने गलत देखा था क्या, सही देखा था। कुल्हाड़ी हाथ में देखी तो देखा तो सही था, पर वास्तविकता वो सही थी। हम बहुत कुछ सही, ऐसा लगता है कि हम सही देखते हैं, सही सुनते हैं, हम कुछ सही, सब कुछ सही करते हैं, लगता है ना आपको ऐसे। पर अब बताइए
आपका देखा हुआ हर कार्य सही होता है। आप पढ़ते हो, जिस समय पढ़ रहे हो आपको लगता है मैं सही सही पढ़ रहा हूँ, पर आंखों से देख रहे हो कोई गुरुजन आपको बता दी ये गलती नहीं, माना साहब यहीं पर यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। रोज रोज आप में से कई ऐसे होंगे जो भक्ता में पढ़ रहे होंगे, पढ़ते हो ना। पहला ही शब्द है लिखा हुआ क्या है? भक्तामृत। पढ़ते क्या हो? भक्तामृत। मतलब देखते कुछ है, पढ़ते कुछ है, सुनते कुछ है और होता कुछ और ही है। और हम इस प्रकार ऐसे हर क्षणिक का हुआ, वास्तविकता कुछ और थी और उसने समझा कुछ और आत्महत्या करी। सही है ना? बेटे का इस प्रकार का दुर्लक्ष्य उसे अच्छा नहीं लगा, बेटे का अपने साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं लगा। एक और ये बात है, दूसरी ओर हम ऋषभदेव भगवान को देखते हैं, उस मरुदेवी माता को देखते हैं। मरुदेवी माता अपने बच्चे के लिए 1000 वर्ष तक कल्पती रही। ऋषभदेव भगवान साधना के लिए निकले और साधना कर रहे थे निरंतर कि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो, उसी कार्य में वो लगे थे। और मरुदेवी माता बार बार भरत को कहती थी कि मेरा बेटा कहाँ है, इतना समय हो गया। वो राजपाट सब छोड़ गया वह जंगल में, आओ भरत जी खबर ले आओ पल छिन में, रो रो कर है नैन गवाए, रो रो कर है नैन गवाए, आँख में भर गए जान, मेरा ऋषभ दिन आज हुआ ये हाल, मेरा ऋषभ दिन आज हुआ ये हाल। बार बार भरत को कहती है कि मेरा ऋषभ के बिना मन नहीं लगता। बच्चे चले जाते हैं थोड़ी पढ़ने के लिए और वहीं पर जाके रम जाते हैं, माता पिता आंसू बहाते रहते हैं। याद आती है बच्चों की, क्योंकि वो माँ बार बार उन बच्चों को याद, बच्चे वहां पर रम गए। ऐसे ही वो मरुदेवी माता से चला गया जंगल में साधना करने के लिए, कह गया था मुझे पूर्ण बनना है, ले लिया संयम, चल गया, मैंने सब कुछ आप लोगों को सिखा दिया है, अब मुझे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ये सोच कर वो निकल पड़ा और वापस मेरी खबर ही नहीं। कहाँ रहता है आज पता लगेगा यहाँ है, तो कल पता ही नहीं हो कहाँ है। जाना चाहती हूँ पर मिलता ही नहीं है। इस प्रकार बड़ी परेशानी होती है। ऐसा पूरा कितने साल बीत गए, 1000 वर्ष बीत गए। देखो ऋषभदेव भी कितने गजब के थे कि इतना समय तक साधना में लगा और स्थिरता बनी रही, निरंतर प्रयत्न चलता रहा। आप लोग कहते हैं रोज रोज सामायिक करते हैं, रोज रोज साधना करते पर लक्ष्य की पूर्ति नहीं, छोड़ो इसको। इतना धर्म ध्यान करते हैं पर जीवन में कठिनाइयां आ रही है तो छोड़ दो, होता है ना ऐसा। पर ऋषभदेव भगवान लगातार 1000 वर्ष तक अपने आप को स्थिर बनाए रखना, निरंतर साधना में लगे रहना बहुत मुश्किल है। और वो लगे रहे और हो गया केवल ज्ञान। अयोध्या नगरी के बाहर ही पहुंच गए। मरुदेवी माता को पता लगा, उसको केवल ज्ञान आदि कुछ पता नहीं था, क्या चीज होती है यही पता नहीं, तब तक बताने वाला ही कोई नहीं था। तो ये चीजें तो उसको कुछ पता थी ही नहीं। और भरत कहता है माँ आ गया तेरा बेटा बाहर, अपने अयोध्या नगरी के बाहर ही है, चलो अपन दर्शन करने जाते हैं। और हाथी के हौदे पर बिठाकर माँ को ले जाते हैं दर्शन करने। और वो माँ तो सोचती है मैं तो ये राधे से सारा वैभव भोग रही हूँ और ऋषभ मेरा जंगल जंगल भटक रहा है। आज तक तो वो यही सोच रही थी ना। भरत को यही कहती थी कि राजपाट सारा छोड़कर वो गया है, वहां कैसे भटक रहा है, तू तो मौज कर रहा है कि तुझे कुछ पड़ी नहीं है, पर मुझे तो मेरा बेटा याद आता है, चल मुझे लेके। और आज वो समय आ गया
और भरत उसको लेके जा रहे हैं। लेके गए और वो क्या देखती हैं, ऋषभदेव भगवान को किस रूप में देख रही हैं? देवी देवताओं ने समूह तरह की रचना की, ऊपर छत्र हैं, सीसपति के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सारा वैभव दिखाई देता है। ये चक्रवर्ती का वैभव तो उससे आगे तुच्छ है। जो वैभव तीर्थंकरों का वहां दिखाई दे रहा है वो देखती हैं और उस समय में क्या सोचना चाहिए, अरे इसको इतना वैभव मिल गया, कहां से मेरी याद आती है ना। सोचना यही, आप अगर उस समय होते तो यही सोचते ना कि मैं तो तड़प रहा हूँ, मैं तो तड़प रही हूँ, और ये जो है ये तो मौज कर रहा है, इसको जब इतना वैभव मिलेगा, इतना सब कुछ मिल जाए, मेरी याद तो क्यों आएगी। बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, वहां की चकाचौंध अच्छी लगती है तो माता पिता को भूल जाते हैं। तब ये होता है कि पिताजी मरेंगे तो एक भाई आ जाएगा, दूसरा भाई कब आएगा जब मां मरेगी, बताई थी ना मैंने बात। तो ये स्थितियां आती हैं, माता पिता को पूछने की बात तो बहुत दूर। यही सोच सकती थी वे मरुदेवी माता, परंतु उसका परिवर्तन जो था वो पॉजिटिव था। उसने पॉजिटिव परिवर्तन लाया अपने भीतर और सोचने लगे ये संसार आसान है। अनित्य भावना उसने भाई, अनित्य भावना भाते केवल ज्ञान हुआ। मतलब मोल जीवन में लाना है तो इस ढंग के लाओ कि जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आ जाए। मरुदेवी माता ने विशेष परिवर्तन लाया, इस ढंग का पॉजिटिव परिवर्तन, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया नित्य भावना भाते हुए, और मुक्ति में भी चली गई। मुक्ति के दरवाजे खोल दिए। बंद थे मुक्ति के दरवाजे, बंद कौन करने वाला मुक्ति के दरवाजे? आज कहते हैं इस 5वें आर्य में मुक्ति के दरवाजे बंद हो गए भरत क्षेत्र के हिसाब से। है बात सही है, मुक्ति के दरवाजे बंद हुए हैं। अरे मुक्ति के दरवाजे तो खुले हैं, पर पुरुषार्थ उसके अनुसार नहीं है। 10-10 आश्चर्य इस अवसर के निकालने हुए हैं, एक नहीं 10-10 आश्चर्य हुए। सबसे पहले ऋषभदेव भगवान के जीवन का ही आश्चर्य है, फिर आगे आश्चर्य होते गए। ये 5वें आर्य में 11वां आश्चर्य हो सकता है ना, तो मुक्ति में चला जाए, पर ऐसा पुरुषार्थ करने वाला तो मिले। पुरुषार्थ करने वाला अगर नहीं है, उस प्रकार की साधना करने वाला नहीं है, तो हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं ऐसा है नहीं इसलिए हम कर सकते नहीं। और मरुदेवी माता ने मुक्ति के दरवाजे ऐसे खोले, पॉजिटिव परिवर्तन अपने जीवन में लाया, आंसू बहा के नहीं समय बिताया, नरक में जाने योग्य काम नहीं किए। मोहदशा उसकी भी थी, मोहदशा सैनिक राजा की भी थी, पर उस मोह ने ऐसा प्रयास किसी नरक में भेज दिया। और ये परिवर्तन ऐसा आया, मोह ने मोह को ऐसा डाइवर्ट किया कि लोग वहां लगा दी अपने भीतर में, और सीधों से प्राप्त किया। तो ये जो वृद्धावस्था है ना, लोग ये कहते हैं कि बच्चे नहीं पूछते, बच्चे परेशान करते हैं, इत्यादि अनेकों प्रकार की बातें। यहाँ तक यहाँ बूढ़ा पठारी कोई नहीं पूछे बात, बूढ़ा पठारी कोई नहीं पूछे बात, आयो बुढ़ापो कहने गयो जी काना में 2 बार, आयो बुढ़ापो कहने गयो जी काना में 2 बार। या तो पूत सपूतो होवे, या तो पूत सपूतो होवे, नहीं तो पूंजी पात, बूढ़ा पठारी कोई नहीं पूछे बात, बूढ़ा पठारी कोई नहीं पूछे बात। सही बात है। अरे कोई पूछे या ना पूछे, मरुदेवी माता यही सोचती, मुझे ऋषभ नहीं पूछ रहा, यही सोचती बैठी रहती तो उसे मुक्ति मिलती क्या? तो ये क्यों सोचे कोई नहीं पूछे? अरे कोई नहीं पूछ रहा है ना, तो ये अच्छा अवसर है मुझे धर्म ध्यान करने का, मुझे अपनी तरफ देखने का, अपने भीतर में आने का। लग जाइए अपने
भीतर। इसलिए लेडीज जो है ना, कल ही मैं पढ़ रही थी, मुझे मास्टर जी प्रश्न पूछ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि मुक्ति में पुरुष ज्यादा जाते हैं, स्त्रियां ज्यादा जाती हैं। बताइए बोले, बताइए क्या ठिकाने का है आप लोगों ने? क्या कहते हैं, हम जाते हैं। हाँ, एक साथ अगर कोई जाए तो पुरुष जा सकते 108 मुक्ति में और स्त्रियां 20 जा सकती हैं। पर ऐसे देखा जाए तो स्त्रियां ज्यादा, स्त्रीलिंग वाली सिद्ध ज्यादा होते, पुरुष लिंग वाले सिद्ध कम होते। हर तीर्थंकर के समय में आप देख लीजिए, जितने पुरुष मुक्ति में गए हैं उससे डबल स्त्रियां मुक्ति में गई हुई है। सही है ना? भगवान महावीर के समय में 700 पुरुष मुक्ति में गए तो स्त्रियां कितनी गई? 1400 मुक्ति में गई। क्योंकि साधना करने की भावना जितने स्त्रीलिंग में है उतने पुरुष लिंग में नहीं। जब कभी जीवन में कोई परिवर्तन आता है, इसका निगेटिव परिवर्तन भी, तो स्त्रियां धर्म जानने लग जाएगी और पुरुष क्या करेंगे? बगीचे में जाते ताश खेलते हुए नजर आएंगे और कहीं अपने को इस ढंग से डाइवर्ट करेंगे, वो निगेटिव रूप में, जबकि स्त्रियां पॉजिटिव रूप में अपने आप को जीते। तो इसीलिए स्त्रियों कह देते हैं पाप किया इसे स्त्रीलिंग मिला, पर स्त्रीलिंग मिला इसलिए धर्म करने की भावना विशेष जागृत हुई। तो स्त्रियों इसे मैं ये कहती हूँ कि जब निगेटिव पॉइंट हमारे सामने आते हैं तो उसको हम पॉजिटिव रूप में किस रूप में बदले, इस प्रकार सोचना चाहिए, देखना चाहिए अपनी तरफ और फिर लग जाना चाहिए, कर दो काम। वो जो वहां कह रही थी बच्चे को मुझे जंगल में छोड़ के, बेटे ने मना कर दिया, लेके आई, वो उस छोटे से स्थान पर खुश है और मस्त रहती है। इसीलिए उसके पास हर प्रश्न का जवाब है, कितनी भी कठिनाइयां आती है तो उसके पास जवाब है। इसीलिए वो राख की रस्सी बनाने में भी समर्थ है, तो संघ में धागा पिरोने में भी समर्थ है। आपने लाया पिरो तो जैसे 3 दिन दे दिए, उस 3 दिन की फुर्सत थी वहां पर, इससे ज्यादा नहीं। 3 दिन का ही टाइम दिया हुआ था और आप लोग अभी तक लेके नहीं आए पिरोगे। आप लोगों को कितना समय चाहिए? लाओगे क्या? तो आगे और समय दे दूं, क्योंकि वो माँ ने तो पिरो दिया और बेटे को कहा ले जा, बेटा लेके आ गया, ले लिया अच्छी तरह से उसने हाथ में लेके आया, बड़ा खुश। माँ ने काम कर दिया है और बेटा लेके आया, सामन को दिखाया, सामन ने पीठ सप्तपाई और विशेष पारितोषिक भी दे दिया। अब 2 काम तो तूने पूरे कर दिए हैं, अब तीसरा काम भी कर। अब तीसरा काम ये बताया कि ढोल है ना, ढोल को आप जब बजाते हो तो बजेगा ना, एक जगह रख दिया तो बजेगा क्या? नहीं बजेगा। तो ऐसे ही वो ढोल को तुमने बिना बजाए वो बजना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। क्या ये हमने हमारे आज की पीढ़ी को बड़ी अच्छी तरह से आता है, बिना ढोल बजाए ढोल बजते रहते हैं। तो मुझे ढोल बजाना आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे ना, कैसे बजाना हो। जब घर में माँ होती है, बहू भी घर में आई हुई है, बड़ी खुश है माँ कि बहू घर में आई हुई है, अब मैं सास बन गई हूँ, अब आराम की जिंदगी जीऊंगी। पर बहू क्या करती है? जॉब करती है। और बचपन में अकेली थी ना, माता पिता की, तो माता पिता सोचते यहाँ से तो यहाँ पर लाड प्यार से रहो, ससुराल में जाके तो सब कुछ करना ही है, तो यहाँ पर नहीं, जहाँ वहां जाके कर लेना सर। इसलिए कुछ सिखाया ही नहीं, कुछ आता ही नहीं है। अब सास सिखाएगी तो मैं जॉब भी करती हूँ, बाहर की दुनिया देख रही हूँ, भीतर में क्या हो रहा है ये पता नहीं है, घर में क्या हो रहा है ये पता नहीं है, मुझे ये चीजें तो आती नहीं है। इसीलिए माँ ने संभाला, माँ घर संभाल रही है, बहू जॉब कर रही है और फिर तो थक के आती है, थक के आने के बाद थाली परोस के भी माँ लेके आई, सासू माँ लेके आ रही थाली परोस के, तो वो ही सब कुछ कर रही हैं पर चुपचाप कर रही है, कहीं ढोल की आवाज नहीं,
सारा काम कर रही है वो, पर चुपचाप, चाहे आंसू बहा के करे चाहे बिना आंसू बहाए करे, खुशी खुशी करे या नाखुश होके करे, पर बिना आवाज किए धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। और बहू जो है या बेटे जो है क्या कहते हैं, घनी थकी दिन भर काम, इतना काम है दिन हदियत से। और हाँ काम दिखा सासू जी है ना हमारी, इसो खाए लो है कि आज से ताकत है तो व्यवस्थित काम कर ले। घरों भी घरों सब लोग मिल तो आने ये सब लोग व्यवस्थित है आजू पर, और वहां तो सब लोग था रेडीमेड है, रेडीमेड का जमाना है तो रेडीमेड आए तो सब कुछ रेडीमेड आता है, वही हम खाते हैं। हमारे भीतर ताकत कैसी, घर में बनाने की फुर्सत नहीं, बाहर से आता है ताकत है नहीं, और फिर ढोल बजता रहता है थक गई थक गई थक गई, और ये नहीं होता वो नहीं होता, ये प्रॉब्लम सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक हर चीज दर्द होती है, मैं कहां से करूं, ये ढोल बजता ही रहता है। अब ये माँ जो है वो तो ढोल बजाना जानती है, पर अनुभव की पूंजी उसके पास अच्छी तरह से थी। माँ के पास बेटा लेके आया, माँ आज ये बात आ गई है क्या करना। माँ ने कहा आसान है बेटा, ढोल तो मैंने कभी बजाया नहीं, पर बिना बजाए ढोल कैसे बज सकता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि इस दुनिया को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है। उसने वो भी काम कर दिया और बेटा वो भी लेकर चला गया, और हमने देखा अरे ये भी काम हो गया, अब तो तेरी बात हमें माननी ही पड़ेगी। उसने खूब बढ़िया अच्छा पारितोषिक दिया उसे, पारितोषिक देकर और फिर सभी किसानों की लगान भी माफ कर दी। उसके बाद वो कहता है तो बुद्धिमान है, काम करके लेके आ रहा है, ये सब कुछ सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे और कोई होना चाहिए। मेरा मन ये कह रहा है लेके तो तू आ रहा है, तुझे काम सौंपा है, पर ये काम करने के पीछे कोई ना कोई है। कहते हो ना अब भी ऐसे तेरे पास सारे इतना दिमाग, तुझे दूसरा कोई होगा ऐसे ही, पर वो कहता है तू भी बुद्धिमान है, यहाँ तक तो लेके आ रहा है ना, किसी अच्छे व्यक्ति को तूने पकड़ा है, कौन है वो व्यक्ति मुझे बता। उसने कहा पहले मुझे और जिसने बताया है उन सबको भी अभयदान दो तो मैं बताऊंगा। उसने अभयदान मांगी, बोला ठीक है पर बता तो सही। तो उसने कहा कि मेरी माँ है। अरे तेरी माँ? तेरी माँ तो 60 साल से ऊपर है और वो यहाँ पर है। बोले हाँ, इसीलिए मैंने अभयदान मांगा। अभयदान दो पहले, तुमने दे दिया है, हमें बता दो कैसे किया। तो सारी सिचुएशन उन्हें बताई, पहले बता दिया, रस्सी की तो बात पहले बताई थी, शंख में कैसे पिरोया था हमें भी नहीं आता, हमने तो सोचा था तुम फंस जाओगे, तो हमने तो नहीं पिरोया, तुमने कैसे पिरोया? फिर मेरी माँ ने पिरोया। कैसा क्या काम किया? माँ ने किया था, आपको कुछ दिमाग में आया क्या? कुछ सोच लिया? अभी बैठे बैठे कुछ दिमाग में आ गया होगा, तुम भगवान की वाणी सुनते हो तो कभी कौन सा अपना जागरूक हो जाए और पता लग जाए। तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि घर में चीनी है। वो बोली कि देख बेटा कि किसी डिब्बे में चीनी हो, तो उसने कभी कोई डिब्बा खोल के देखा ही नहीं था, क्योंकि माँ को अंदर रख रहा था और कुछ ज्यादा था, बाहर से कुछ ज्यादा था, खिला देता था, बनाना अभी जानता नहीं था। देखा उसने डब्बे इधर उधर, तो एक डिब्बे में उसको थोड़ी सी चीनी मिल गई, और माँ को कहता चीनी तो है पर इसमें चीनियां बहुत है। माँ को कुछ भी मालूम था कि काफी दिन हो गए, खुला नहीं, देखा नहीं, प्रतिलेखना हुई नहीं, तो ज्योत्पत्ति होनी है। रोज रोज प्रतिलेखना होती जाए तो ज्योत्पत्ति नहीं होगी। आपने अगर समय समय पर प्रतिलेखना नहीं की है तो ज्योत्पत्ति होने के चांसेस है। तो माँ बोली मुझे मालूम था उसमें चीनियां आने वाली है, तो ले जाओ डिब्बा, और ऐसा करना तो आप बाजार जाएगा ना, थोड़ा सा शहद ले आना। वो गया फटाफट, अभी लेके आता हूँ, तुरंत गया, इतना सा शहद चाहिए था, लेके आ गया।
बोला देख ऐसा कर, एक चींटी को एक धागे में थोड़ा सा शहद लगा दे और चींटी के साथ में और लगा दे। उसने वैसा कर दिया और बाकी चींटियां अंदर ही हैं, एक चींटी के साथ ऐसा किया। और डिब्बा इस ढंग से शंख इस ढंग से रखना डिब्बे में कि कहीं पर भी इतनी सी जगह ना रहे कि कहां से कोई चला जाए। और जब तू भी सो जा मैं भी सो जाती, दोनों सो गए। सवेरे जब उठा तो देखा कि चींटी जो है ना, चीनी की गंध आ रही थी। उसकी घानेन्द्रियां बहुत तेज होती है, आप कहीं पर भी चीज रख दीजिए चींटी वहां पहुंच जाएगी। तो चींटी ढूंढ रही थी, चीनी की गंध उसे आ रही थी, देख रही थी कहां से जाने का रास्ता मिलेगा। तो उसको छेक भी पता लग गया, कहीं से इतना सा छेक हो किसी को पता लग जाता है। और वो छेक में अंदर घुस गई और उसके साथ साथ धागा भी अंदर चला गया। सवेरे धागा कहाँ था? अंदर था, तो पिरोया गया ना धागा, उसने उधार लेके चला गया था। आराम से पिरो गया, कोई खास मेहनत भी नहीं। बिना मेहनत के केवल बुद्धिमानी से काम करो, विचार से काम करो तो सही रास्ता मिल जाया करता है। और उसको मिल गया, वो लेके चला गया काशी। जब ढोल दिया तब क्या माँ ने कहा, देखो बेटा तुम 3 दिन का समय है, तुम जब बाहर जाओ तो कोई सब भारी सा जीव, जैसे टिड्डा भी होता है ना, मधुमक्खी टाइप थोड़ी भारी भी होती है, इस प्रकार के 2-4 जीव लेके आना हाथ में। तो टिड्डा टाइप लेके आया, 5 हाथी लेके आया। माँ इसको क्या करना है? एक थैली में डाल के लेके आया। बोले ऐसा करना, एक ओर से थोड़ा सा ये खोल दे और उसके अंदर ये डाल और फिर पैक कर दे। बस उतनी ही देर के लिए करना है जितनी देर के लिए तू उसको दिखाए, उतनी देर करना, बाद में उनको मुक्त कर देना। बेटी महिला थी, नहीं तो अंदर मर जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है माँ, उसने वैसा ही कर दिया, फिर पैक कर दिया। अब वो जो अंदर जीव है ना, वो तो बाहर आने के लिए तरसेंगे, तो किसके साथ में टकराएंगे? परमिट के साथ में। और आवाज होगी ना, तो आवाज होती गई, वो लेके गया, धीमे धीमे आवाज हो रही है, हो गए काली पूरे। अब वो कहता तेरी माँ ने तुझे बताया? हाँ, मेरी माँ के पास अनुभवों की पूंजी है, और उस अनुभवों की पूंजी ने ये कार्य किया। और सामान्य कहता है कि घर में अनुभवी व्यक्ति होने चाहिए, राज्य में अनुभवी व्यक्ति होने चाहिए। जब अनुभवी व्यक्ति राज्य में हो तब फिर हर समस्या का समाधान भी अपने पास है। और उसके बाद सामंत ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी अपने माता पिता या 60 अबाउ जो है उनको बाहर नहीं भेजेंगे। जबकि मैं ये कहता, वो कह रहा है कि जो कोई माता पिता को तंग करेगा, माता पिता को परेशान करेगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो माता पिता का आदर सत्कार सम्मान जिस घर में हो, हर प्रॉब्लम का समाधान वहां। चाहे आप कितने भी तीर्थ घूम के आ जाओ, कहीं कहीं पर भी जाके आ जाओ, कि जहां से सोचो वहां जाके मुक्ति मिलेगी। चाहे काशी में जाके गर्दन कटवा के आ जाए तो भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। चाहे आप पालितना घुमाओ, इधर उधर कहीं पर भी घूम के आ जाओ, वहां की मुक्ति मिलने वाली नहीं। मुक्ति कहाँ मिलेगी? अपने भीतर में। आप बताओ मुझे, मुक्ति कहाँ है? यहाँ है या सिद्धलोक में? कहाँ है मुक्ति? यहाँ है। क्या मोक्ष यहाँ पर पड़ा है? ठीक, आप कह रहे मुक्ति यहाँ है, तो मुक्ति यहाँ है क्या? तो ऊपर है, सिद्धशिला पर मुक्ति है। कैसे? वहां तो शुद्ध आत्माएं हैं, ऑलरेडी मुक्त आत्माएं है, तो मुक्ति है कहाँ? यहाँ नहीं, वहां नहीं, पर है कहाँ मुक्ति? मुक्ति वास्तविक देखा जाए भीतर में ही अपने, यही पर मुक्ति है। सही बात है, जब तक जीव यहाँ मुक्त नहीं होगा वहां पहुंचेगा नहीं। यहाँ मुक्त होना जरूरी है, यहाँ मुक्त होगा तभी वहां पहुंचेगा। तो कहीं पर भी मुक्ति नहीं, अपने पास नहीं मुक्ति है। तो एक कवि ने गाया है, गुजराती कवि ने,
घर माँ काशी घर माँ मथुरा घर माँ गोकुल धाम रे मारे नथी जाओ तीरथ धाम रे मारे नथी जाओ तीरथ धाम मात पिताना चरणों में छे 68 तीरथ धाम रे मारे नथी जाओ तीरथ धाम रे मारे नथी जाओ तीरथ धाम रे। यहीं बैठे सब कुछ मिल जाएगा, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम इधर उधर जाने में अपने आप को भटका देते हैं, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, यहाँ मुक्ति वहाँ मुक्ति है, चले गए इधर उधर भटक गए। जहाँ भटकन है वहां पर संसार परिभ्रमण है, जहाँ भटकन हो गए वहां परिभ्रमण है, जहाँ केंद्र में वहां आ गए वहां पर मुक्ति है। जब तक केंद्र में नहीं आओगे तब तक मुक्ति नहीं है, और मुक्ति घर से ही शुरू होगी तभी बाहर में आएगी। वैराग्य घर में आएगा तो संयम मार्ग की ओर आगे बढ़ोगे, जब तक वहां वैराग्य नहीं आएगा यहाँ आने के बाद वैराग्य क्या होता है। 4 प्रकार के साधन बताए यहाँ पर भी। कोई सुख से इच्छा से संयम ग्रहण करते हैं और इच्छा से उसका पालन करते हैं। सुख से संयम ग्रहण किया, सुख से पालन किया। कोई दुख से संयम ग्रहण करता है और अच्छी तरह से पालन करते, जैसे कालिया जी महाराज दुख से संयम ग्रहण किया था ना, बच्चों का भी उनको संयम की ओर आगे बढ़ाया था। कहानी लंबी और सुनाऊंगी नहीं, शायद आप लोगों को पता ही नहीं। तो दुख से संयम ग्रहण किया, कोई सुख से संयम ग्रहण करते हैं, दुख पूर्वक संयम का पालन करते, संयम में मन नहीं करता। कोई दुख से ही रहते हैं और दुख पूर्वक ही रहते हैं। 4 प्रकार के साधक बताए। तो हम इस प्रकार के साधक बने, घर में पूर्ण वैराग्य पूर्वक जिए, वैराग्य पूर्वक अपने आप को बना के रखें और संयम मार्ग की ओर आगे बढ़े, और इस प्रकार अपने आप को संयम में ढालें। और ये जो पहला सूत्र दिया हुआ है ना, गुरुजनों और बुद्धजनों की सेवा करना, इस सूत्र को हरदम अमल में लाते। ये सूत्र अमल में आएगा तो आगे के सूत्र भी अमल में आएंगे। जब पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी तो आगे की सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होगा। जब तक पहली सीढ़ी पर पांव नहीं रखोगे तब तक आगे की सीढ़ी पर पांव रखना अक्सर मुश्किल होता है। कोई होते हैं 4 सीढ़ियां एक साथ चढ़ लेते हैं, पर भावनाएं वहीं पर से शुरू हो जाती हैं। जब पहली सीढ़ी तक की भावनाएं नहीं पहुंचेगी तब तक देखी तो उसको पहली सीढ़ी भी देखनी पड़ेगी, उतरना है तो भी सीढ़ियां देखनी पड़ेगी, चढ़ना है तो भी सीढ़ियां देखनी पड़ेगी। और बिना सीढ़ी देखकर अगर चढ़ते भी है और उतरते भी है तो फिसलन भी है और ऊपर चढ़ते दम से नीचे गिरने वाले भी। इसीलिए हर समय संभल के रहना है, हर समय जागरूक रहना है, अच्छी तरह से अपने आप को देखना है, हम क्या कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, कैसे हमारे कदम चल रहे हैं। अपने कदमों की, अपने चाल की पहचान अपने आप को खुद को होनी चाहिए। तो सावधानी जब रहेगी तो कदम निरंतर आगे बढ़ते हुए मुक्ति का मार्ग हमारे लिए बिल्कुल प्रशस्त होगा। और मधुदेवी माता के समान पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी। पॉजिटिव वे से हम चलेंगे, पॉजिटिविटी हमारे भीतर रहेगी। हर नेगेटिव में हम पॉजिटिव ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। चाहे जैसा प्रसंग आ जाए, चाहे बच्चे संभाले ना संभाले, बच्चे उठपटांग बोले या ना बोले, उससे कहीं ध्यान नहीं रहेगा उन मुद्दों का। मुझे एक भाई की याद आती है, पुणे में रहते हैं वो कहते हैं कि महाराज साहब बच्चे वंदन करे या ना करे, बच्चे पांव छूने आए या ना आए, उसकी परवाह नहीं करता। वो उनका काम है, मेरा काम तो है नहीं, काम वो उनका है। मेरा काम क्या है? आशीर्वाद देना। वो आए या ना आए, मेरा आशीर्वाद हरदम उनके साथ है। मेरा काम मैं करता रहता हूँ। सुन के बड़ा अच्छा लगा। और वो आशीर्वाद देते रहते हैं, बड़े मुझे खूब सुकून मिलता है, खूब आनंद मिलता है। मैं अपने आप में मस्त रहता। ऐसे अपने आप को पॉजिटिव बना के रहोगे तो ये वृद्धावस्था आपके लिए बोझ नहीं होगी, दुखी करने वाली
नहीं होगी, उसको भी आप स्वीकार कर लोगे और उस क्षण में भी मुक्ति का रास्ता आपके लिए बन जाएगा। अगर दुखी होकर रहोगे तो शेर राजा के समान की स्थिति बन सकती है। तो सुखी रहो हर क्षण ये क्षण मेरा है, ये अच्छा बीत रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इस क्षण को मैं सार्थक कर लूं तो अगला क्षण भी मेरा सार्थक है। ये क्षण को मैंने गवा दिया तो अगला क्षण भी मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, इसलिए हर क्षण मेरा है और उस क्षण को मैंने पकड़ना है और अपना रास्ता प्रशस्त करना है। तो बुढ़ापा भी दुखी नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, और बुढ़ापे में भी मुक्ति में जाने वाले हैं, बुढ़ापे में भी आत्म साधना करने वाले हैं, अपने आप को पाने वाले लोग हैं। ओम शांति। पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, डरना भी शेरों से उसके मन भाया है, डरना शेरों से उसके मन भाया है, पर्वतों के शिखरों पर समुद्र किनारे पर रहना हो किसी को अगर, समुद्र किनारे पर रहना हो किसी को अगर, क्या हो घबराया है, क्या हो घबराया है, पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, पर्वतों के शिखरों पर शहर के चौराहे पर जिसने बनाया घर, शहर के चौराहे पर जिसने बनाया घर, शोर सहने का आदी खुद को बनाया है, शोर सहने का आदी खुद को बनाया है, पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, पर्वतों के शिखरों पर दुनिया में जन्म लिया संघर्षों से क्या डरना, दुनिया में जन्म लिया संघर्षों से क्या डरना, चट्टानों पे लहरों ने संगीत सुनाया है, चट्टानों पे लहरों ने संगीत सुनाया है। अभी माँ सती जी ने प्रवचन दे दिया 40 मिनट का, कम से कम 2 मिनट तो हमारा साथ दे दीजिए। पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर व्यक्ति हो, चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, प्रतिकूल व्यक्ति हो, चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, समभावी साधक ने सबको अपनाया है, समभावी साधक ने सबको अपनाया है, पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, पर्वतों के शिखरों पर की बनी करत है मानोनी, करत है मानोनी, जैसे को तैसा, ये गलत है क्या? गलत नहीं है ना, जैसा करे वैसा
मतलब प्रतिबिंब ऐसा ही पढ़ना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। पर माँ सती जी कहते हैं, गुरु माँ कह रहे हैं, गलत है ये। टिट फॉर टैट की ध्वनि गलत है मानो बोली, तलवारों के वारों से भारत ने बचाया है, तलवारों के वारों से भारत ने बचाया है। पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, पर्वतों के शिखरों पर मानव जन्म मिला, पंचकों में फूल खिला, मानव जन्म मिला, पंचकों में फूल खिला, मंगल मंगल भाव में दया जीवन में है काया है, मंगल मंगल भाव में दया जीवन में है काया है। पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, डरना भी क्या शेरों से उसके मन भाया है। पर्वतों के शिखरों पर जिसने घर बसाया है, पर्वतों के शिखरों पर। आज के लिए सुनाए नमो हरियंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्रायण, नमो लोहे सब सामन। गुरु माँ की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पन्नतोधमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, हरियंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साधु लघुतमा, केवली पन्नतोधमो लघुतमो। चत्तारी शरणं भजामि, हरिहते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साधु शरणं भजामि, केवली पन्नतोधमो शरणं भजामि। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भजकारी करे आराधन, उसका जय अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। श्री गुरु
भगवान की चातुर्मास भगवान की श्री महाविष्णु भगवान की। सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना इत्थे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोना दीदार बड़ा सोना है परिवार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलया सतगुरु ने मिलाया है इस दर दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है।